आज की क्लास में भाई जो डिस्कस करेंगे वो है आपका मॉक नंबर 41 और ये है आपका मैथ्स का सेक्शन। और पीजीटी बायोलॉजी का ये पेपर था भाई आपका 25 जुलाई की सेकंड से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आपको मिल चुकी है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हमें क्या बताना है, हमें वो नंबर बताना है जो 12,345 से यानी 12,345 से छोटा है और 3, 5, 7, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल सबसे बड़ा नंबर है, तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम निकालेंगे इसका एलसीएम। 3, 5, 7, 8 का 3, 5, 7, 8 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 840। अब क्या करते हैं, इसको या तो इससे डिवाइड करके देख लो, जो भी आपका नियरेस्ट नंबर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा और उसके अंकों का योग हमें बताना है, यानी उसके डिजिट का हमें सम बताना है। तो आप जो इसको, जैसे ये है 840, हमें इसके नियरेस्ट जाना है। ठीक है, अगर 840 है तो ये 10 से बड़ा ही बड़ा है नंबर। तो आप जो इसको 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 11,760। 11,760 जो है वो हो जाएगा वो नंबर, यानी हमारा ए का मान क्या हो जाएगा हमारा 11,760। अब इसके जो है डिजिट का सम हमें बताना है, तो ये कितना, 7 और 6 13 और 2 15। तो 15 भाई अपना इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमें निकालना है इसका एलसीएम। या तो आप इससे डिवाइड करके देख लो, जो भी हमारा भागफल आएगा, मतलब जो भी भागफल आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो वो हमारा नंबर हो जाएगा भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो कहता है कि 120 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो संख्या का अनुपात है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है, वो कितना है आपका 5 और 1। ये क्या आपका बॉयज है और ये क्या आपका गर्ल्स है। ठीक है, टोटल कितने हैं, टोटल है आपके 120, यानी ये कितने हैं 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई अपनी, वो हो जाएगी आपकी 120 और 5 की कितनी हो जाएगी, यानी जो लड़के हैं वो कितने हो जाएंगे भाई आपके 100 और लड़कियां हो जाएंगी भाई आपकी 20। अब क्या कहता है कि लड़कियों को कितनी लड़कियां ऐड करनी चाहिए कि उसमें जो है रेशियो आपका 5 और 3 हो जाए, मतलब जो है बॉयज की संख्या है वो नंबर है वो सेम रहे, मतलब ये तो सेम रहे और इसका जो है रेशियो 3 हो जाए। अगर एक की वैल्यू हमारी 20 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 की हो जाएगी वही 60। 3 की कितनी हो जाएगी 60, और डिफरेंस कितना इन दोनों का 40। तो हमें 40 लड़कियां इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारा जो है रेशियो क्या हो जाएगा आपका 5:3। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आपका क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3। इसमें कहता है एक दुकानदार ने एक किताब को जो है 6% की हानि पे यानी लॉस पे बेचा। यदि विक्रय मूल्य में 456 रुपए की वृद्धि होती तो उसको क्या होता, आपका 18% का लाभ होता। मतलब अगर कोई वस्तु थी, बुक थी, वो क्या थी हमारी कॉस्ट प्राइस था उसका, मान लिया हमने 100। ठीक है, जो है उसका कॉस्ट प्राइस भाई हमने मान लिया 100। अब कहता है उस पर 6% का लॉस हो गया, यानी उसका एसपी कितना हो गया भाई 94। अब कहता है कि उस पर 18% का लाभ होता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना 118। जो न्यू एसपी है कितना हो जाएगा 118। अब जो है इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस हो जाएगा भाई 24। और 24 की वैल्यू क्या दी हमें क्वेश्चन में, वो दी है 456। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई अपना क्वेश्चन। अब ये देखो, इससे एक से चला जाएगा और 24 निमा कितना होता है भाई आपका, 24 × 9 हो गया आपका, 24 निमा हो गया भाई अपना 216। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19। ठीक है, तो 24 की वैल्यू कितनी है अपनी भाई 19। तो 100 की कितनी हो जाएगी, यानी 100 की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1900। तो 1900 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 12 ईयर। मतलब 35 छात्रों का जो है औसत जो है आपका वो कितना है भाई 12। उसके बाद वो कहता है कि जब कक्षा में 15 नए छात्र आते हैं, व्हेन 15 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड टू द क्लास, द एवरेज इज increased by 0.6 years the average age of the 15 न्यू स्टूडेंट। तो 15 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो जो है औसत में जो है 0.6 की वृद्धि हो जाती है। तो 15 नए छात्रों की औसत हमें बतानी है। तो 15 नए छात्रों का औसत हमें वही बताना है इसमें। तो कैसे निकालेंगे देखो,
50, यहाँ पे 35 स्टूडेंट थे और टोटल कितना हो गए भाई अपने 50। टोटल स्टूडेंट हो गए भाई अपने 50। ठीक है। अब जो एवरेज बढ़ गया 12 से कितना बढ़ गया आपका 12.6 हो गया, यानी कितना बड़ा 0.6। तो 0.6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो और 15 का इसमें डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया भाई आपका 30/15 यानी 2। ये क्या हो गया भाई। अब जो है इसको आप जो हमारा ओल्ड एवरेज था इसमें ऐड कर दो, आपका 12+2 ये आपका आ जाएगा 14 ईयर्स। ठीक है, ये इतना सा ही क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भाई एक ट्रेन है 6 किलोमीटर की गति से ए से बी तक जाती है और 12 की गति से उसी मार्ग से बी से ए तक लौटती है। तो हमें क्या बताना भाई, इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड जो है इस केस में क्या होती है, मतलब जब डिस्टेंस सेम होती है, इधर से वो इधर आता है, मतलब ए से बी और बी से ए आता है, तो इस केस में अपनी डिफरेंस एवरेज स्पीड होती है भाई, वो क्या होती है 2ab प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू आपका 6 और ये हो जाएगा भाई 12 और ये आपका हो जाएगा भाई 18। इसको इससे कैंसिल कर दो और ये आपका चला जाएगा भाई 4 पे, तो 8 जो अपना आंसर आ जाएगा इसका। 4 × 2 यानी 8 जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, इसमें कहता है कि जो है 3 नंबर्स हैं, 1 2 3 जो है उनका रेशियो है और उनके घनों का यानी क्यूब्स का सम जो है आपको दिया है, वो दिया है आपको 3,33,396। ठीक है, तो हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या हो। आप यहां से इसको ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, जैसे ये सब क्या है आपके 21 के क्या है मल्टीपल है, ये सब क्या भाई आपके 21 के मल्टीपल। अब क्या करना है इसमें देखो, अगर आपका नंबर जो है एक नंबर होता है 21 और दूसरा क्या होता है भाई 42 और दूसरा तीसरा क्या होता है भाई 63। ठीक है, तो ये अपना नंबर जो है ये रेशो बनता है आपका 21 42 63, अगर हमारा सबसे छोटा नंबर है जो आपका 21 हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर जो आएगा देखो भाई 63 आएगा। वो कैसे आएगा देखो, अगर हमारा सबसे छोटा नंबर 42 होता तो 42 × 3 कितना होता भाई आपका 126। तो 126 क्या होता अपना सबसे बड़ा नंबर होता, वो ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ पे 63 होता तो 63 × 3 होता, तो वो भी ऑप्शंस में नहीं है, तो सबसे बड़ा नंबर 84 होता, 84 × 3 करते तो क्या होता, ये भी हमारा ऑप्शंस में नहीं है। तो सबसे लार्जेस्ट जो नंबर बनता है वो बनता है यहाँ पे 63, अगर सबसे छोटा नंबर आपका 21 हो तो। आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं मान लूं कि सबसे छोटा नंबर मेरा 42 है, उसके बाद दूसरा नंबर है भाई अपना 84 है और तीसरा जो है 126 है, तो हमसे जो पूछा है तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है जो वो पूछी है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हमारी सबसे छोटी संख्या 42 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी 126, तो वो ऑप्शंस में नहीं है। तो ऐसे ही सबसे जो है अपनी बड़ी संख्या बनेगी 63 बनेगी और वो सबसे छोटी क्या होगी 21। तो यहाँ पे क्या आपके सारे 21 के मल्टीपल है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। और जो है इसका दूसरा तरीका भाई वो है, ये तो हो गया भाई आपका टाइम बचाने का तरीका। दूसरा तरीका भाई ये है कि इसको एक्स स्क्वायर मान लो, इसका आपका हो जाएगा 4x²। और ये कितना हो जाएगा भाई, तो सॉरी भाई इसमें क्यूब लेना, सॉरी इसमें जो हमें क्यूब लेना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई अपना x³ प्लस 8x³ और ये हो जाएगा भाई अपना 27 की क्यूब, 27x³। ठीक है, तो अब इन तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया भाई 36x³ इक्वल टू आपका जो नंबर दिया है वो इसके बराबर हो जाएगा। वो कितना आपका 3,33,396, 3,33,396। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा। x³ यहां से हम निकाल लेंगे इसको कैंसिल करके, 3 3 3 9 6। ठीक है, अब इसको 36 के कैंसिल कर दो और जो अपना आ जाएगा क्यूब आ जाएगी, यहाँ पे 21 की क्यूब आएगी। तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 21 आ जाएगा। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6। आपको जो है ऐसे नहीं करना है, अगर आप जो है ऑप्शन से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हमसे जो है इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो ऑप्शन से आप इसको कर सकते हो।
और ये आप इसको अपना जो बेसिक तरीका भाई, बेसिक से तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्स की क्यूब आ जाएगी, 36 एक्स क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा। और इससे आप कैंसिल करोगे तो आपका जो है एक्स इक्वल टू 21 आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो कहता है साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष किसी दर में कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की कितनी हो गई भाई, 2 गुना हो गई। मतलब कोई अमाउंट था 100 रुपए, और वो है 8 साल में कितना हो गया भाई, 200 रुपए। ब्याज कितना मिला उसको यहाँ पे, 100 रुपए। कितने साल में, आपको हो गया 8 साल में। तो 100/8 कितना होता है भाई, आपका 12.5%। तो 12.5% जो अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है भाई आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है भाई आपका, ये कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 96% के बराबर है। मतलब जो सीपी क्या है आपका, वो क्या है आपका 90% ऑफ क्या है आपका एसपी। तो ये कितना हो जाएगा, सीपी से एसपी का रेशियो हो जाएगा भाई अपना 96/100। 96/100। और जो आपका सीपी कितना हो गया भाई, यानी कॉस्ट प्राइस जो आपका क्रय मूल्य हो गया भाई 96। और जो आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 4। तो 4/96 गुना 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा भाई आपका 400/96। तो ये कितना जाएगा आपका भाई, ये आपका चला जाएगा 4 से, ठीक है, 4। और ये फिर आपका फिर से आपका क्या बचेगा, ये बचेगा भाई आपका 16। 16 के बाद फिर से ये आपका जाएगा 1 पे, यानी 0.1 जो है अपना आंसर हो जाएगा, 4.17 वाला आंसर अपना हो जाएगा। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, इसमें कहता है कि एक शहर की जनसंख्या में हर साल जो है आपका 8% की वृद्धि होती है। तो जो है उसकी वर्तमान यानी करंट पॉपुलेशन जो है उसकी प्रेजेंट में, वो है 78,125। अब 3 साल बाद क्या होगी वो हमें बताना है। 3 साल बाद क्या होगा वो हमें बताना है। आप जो है, एक तो इसका जैसे इफेक्टिव परसेंटेज होता है, इफेक्टिव रेट होता है, तो चीजें सेम होती है। तो यहाँ पे देखो आपको जो है, एक तो तरीका भाई ये है, इसको 78,125 गुना 108/100 गुना 108/100 और गुना कर देंगे 108/100। तो एक तरीका तो भाई ये है इसको करने का, ठीक है। दूसरा ये है, आप इसकी डायरेक्ट क्या है इफेक्टिव रेट, अगर आपको याद होगी 8 साल की, 8 साल की अगर इफेक्टिव यानी सक्सेसिव में बात करें, इफेक्टिव रेट जो होती है, इफेक्टिव परसेंटेज जो होती है, वो होती है देखो आपकी, वो होती 25.9। 25.9 होती है अप्रोक्सीमेटली, वो जाती है आपकी 26। ठीक है। अब ये कैसे आती है आपको मैं कई बार बता चुका हूँ इस बारे में, कि ये चीजें आप छोटी छोटी चीजें याद कर लो। जैसे 1 से 10 तक की इफेक्टिव रेट, यानी 2 साल की, 3 साल की जो भी होती है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे जैसे 8 है, 8+8, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 8 गुना 8 और बटे 100। तो यहाँ पे ये आ जाएगा भाई 16.67। ये क्या आ गया हमारा 2 साल का, ठीक है। ये आ गया भाई 2 साल का। अब 3 साल का निकालना है, तो ये 2 साल वाला ऐड करेंगे 16.64 प्लस आपका ये हो जाएगा 8 प्लस 16.64 गुना 8/100। तो यहां से अपना जाएगा 25.9। 25.9 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। मतलब क्या है 26% जो है इसका आप निकाल लो डायरेक्ट। तो ये तो हो गया अभी दूसरा तरीका। एक तरीका और है, वो कैसे है, ऑप्शन से। ऑप्शंस में देखो काफी गैप है। अगर 3 साल की बात हो रही है, तो 3 साल बाद जो उनकी उसकी जनसंख्या इससे तो क्या होगी, बढ़ेगी ही। ये क्या है 78,125 है, जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, तो 3 साल बाद क्या होगी, इससे बड़ी ही होगी। मतलब ये ऑप्शन क्या अपने एलिमिनेट हो गए ये दोनों। अब क्या है, 3 साल में अगर हम नॉर्मली भी बात करें तो कितनी बढ़ेगी, 3 गुना 8 यानी 24%। 24% मतलब इसका आप 25 पर मान लो। आप जो है इसका 1/4 जो इसमें ऐड कर दो। 1/4 क्या आ जाएगा आपका 98, ये 1/4 जो आएगा भाई इसका, वो आ जाएगा आपका 19,531। और वो इसमें ऐड करोगे तो ये आपका जाएगा 9 है, तो ये आपका चला जाएगा आपका 96 के आसपास। जो आपका 96 के आसपास आंसर होगा वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, क्योंकि जो इनके आंसर्स में क्या है बहुत डिफरेंस है। तो आप जो है इसका ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसको अब जो है 78,125 इंटू जो है आप इसका
ये परसेंटेज निकाल लो 26, तो ये कितनी हो जाएगी 126/100। तो आप इससे आगे सोल्व कर लेना, आपका जो आंसर आएगा ये आएगा। तीनों तरीके भाई मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, इसमें कहता है तीन जो है सॉरी चार पाइप है ए बी सी। ए जो है उसको 15 मिनट में, बी जो है उसको 20 मिनट में, और जो आपका ये है सी, ये 25 मिनट में, और जो आपका फोर्थ पाइप है वो इसको 12 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों चारों पाइपों को साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में भरेगी वो हमें बताना है। ए, बी, सी और डी। 15, आपका 20, और ये है भाई 25, और ये आपका भाई 12। अब इनका जो एलसीएम होगा भाई वो कितना हो जाएगा भाई आपका 300। ये कितना है 25, और ये हो जाएगा भाई आपका 12, और ये आपका चला जाएगा 15, और ये आपका हो जाएगा भाई 20। ठीक है, ये माइनस है, तो चारों की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई? चारों की एफिशिएंसी होगी आपकी, एफिशिएंसी हो जाएगी भाई इनकी, आपको चारों को जोड़ना है, मतलब 20 और 15 और ये 12, और ये हो गया भाई -25, तो ये कितना हो गया भाई 22। तो जो इनकी एफिशिएंसी हो गई वो होगी भाई 22। अब 300 को क्या करो 22 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा अपना 13.6। ठीक है, तो हमें क्या बताना है उसका, खाली उसको बनने में कितना समय लगा, निकटतम पूर्णांकों तक मिनटों में लगाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा भाई 13.6 जो अपना आंसर हो जाएगा, पर हमें क्या बताना है उसका निकटतम बताना, तो 14 जो अपना इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें कहता है 13 संख्याओं का औसत क्या आपका 8 है। यदि संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा? औसत जो हो जाएगा भाई वो भी कितना हो जाएगा अपना 8 × 5 यानी 40 जो अपना आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर भाई 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें क्या कहता है कि एक ठोस गोले का आयतन कितना भाई 3054 सही 19/21 इसे पिघलाकर छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना आपका 203 सही 208/315। तो हमें बड़े गोले की रेडियस यानी जो आपका लार्जेस्ट स्पेयर है उसकी रेडियस, और जो है कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, यानी हाउ मेनी सच स्मॉलर स्पेयर्स कैन बी मेड। तो ये क्वेश्चन भाई आपको करना है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम जो है आप इसकी बड़े वाले जो गोला है यानी स्पेयर है उसका रेडियस निकालेंगे यानी त्रिज्या निकालेंगे। तो वो क्या होता है आपका, गोले की त्रिज्या होती है 4/3 पाई r की 3। वॉल्यूम जो होता है आपका 4/3 पाई r की 3। वॉल्यूम क्या दिया आपको 354 सही आपका 19, और ये क्या आपका 21। तो पाई है, पाई कितना होता है भाई 22/7, और ये गुना हो जाएगी r3, 4/3 r3। अब यहां से क्या पहले भाई अपनी आर निकालनी है हमें। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। पेपर में आए तो भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन ये क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन का है, पूरा मतलब गुना ही करना है इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें 354 × 21 करेंगे। 354 × 21 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा भाई आपका 354 × 21 करेंगे तो वो आ जाएगा 64,134। ठीक है, प्लस आपका कितना हो जाएगा 19 और बटा 21, और ये है भाई आपका 22/7 और गुना 4/3, और ये आपका कितना है r3। तो अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा अपना, ठीक है। तो 2288 यानी ये कितना होगा, ये ऊपर बन गया आपका, इसमें 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64,153। 64,153, 64,153 बटे आपका ये हो जाएगा भाई 88। ठीक है, और ये हो गया भाई r3। अब यहां से क्या हमें r निकालनी पड़ेगी अपनी। तो इसको वही कैंसिल करते, देखो 88 से ही कैंसिल करना पड़ेगा इसको। ये आपका कितना चला जाएगा 8 80 × 6 कितना होता है भाई आपका 616, और सॉरी 88 × 7 होता है भाई आपका 88 × 7 होता है भाई 616, और बचा कितना आपका ये जाएगा फिर 2 पे। 88 × 2 अपना हो जाएगा 176,
और फिर इसमें कितना बचेगा भाई आपका, ये था आपका 100, तो ये अपना बच गया भाई। अब जो आपका बचा ये 793 लास्ट में बचेगा अब। तो ये किस पे जाएगा, 88 आपका 9 कितना होता है भाई, 792। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बस, 729। तो रिमाइंडर क्या बचा अपना, एक। तो हम जो है अपनी आर क्यूब क्या मानेंगे यहाँ पे, आर जो है अपनी मानेंगे यहाँ पे 9। 729 किसका क्यूब होता है, वो होता है भाई 9 का। तो जो है अपनी आर जो है यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है। जो है आपको 153 से इसको डिवाइड करना है 88 को। ये जाएगा पहले 7 पे यानी 616, और फिर ये आपका जाएगा 255 है, तो ये आपका 176 यानी 2। फिर आपका बचेगा 79, और 79 बचेगा मतलब 79 3। तो 79 इंटू, ओ सॉरी 89, 88 इंटू 9, तो वो कितना था 729। तो ये जाएगा भाई 9 पे। तो यहाँ से आर अपनी आ गई, वो आ गई 9। ठीक है। तो दो ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए, अपना ए और डी। अब इसका जो है हमें क्या निकालना है, इसमें हम कितने जो है छोटे गोले बना सकते हैं। उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए जो आपका बड़ा जो है स्पेयर, यानी ये वाला, ये इसका क्या करना है हमें, इसका वॉल्यूम को उसके वॉल्यूम से, छोटे वाले स्पेयर के गोले के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी वॉल्यूम बी, और ये आपका वॉल्यूम एस। ठीक है। तो अब जो है इसका वॉल्यूम देखो हमने यहाँ पे निकाला था, ये कितना आया था आपका 64,153 बटे आपका था ये 21। ठीक है। अब क्या करना है, हमें छोटे वाले का निकालना पड़ेगा। अब छोटे वाले का क्या आएगा आपका 203 गुना क्या करना पड़ेगा हमें, 315 प्लस 208। तो 203, तो छोटे वाले का भाई अपना है 203, सही 208/315, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, 203 गुना करेंगे आप 315, और इसको ऐड कर देंगे 208 को। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये भी अपना आ जाएगा 64,153, 64,153 बटे 315। तो ये आ गया छोटे वाले का वॉल्यूम, और ये था अपना बड़े वाले का वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 64,153 बटे 21, ये क्या है बड़े वाले का वॉल्यूम है। और छोटे वाले का क्या हो जाएगा आपका 64,153 बटे 315। अब ये 315 क्या अपना ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा भाई, 21 गुना 15 कितना होता है आपका, 21 गुना 15 होता है भाई आपका 315। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, छोटे जो स्पेयर है उनके नंबर्स कितने आ जाएंगे, यानी छोटे गोलों की संख्या आ जाएगी भाई अपनी 15। ठीक है। तो 315 बटे 21 अपना लास्ट में बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 15 जो है आंसर आ जाएगा। तो 9 और 15 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। तो पेपर में भाई इस क्वेश्चन को अवॉइड करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपको हर पेपर में मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन जो आपको स्किप करने ही करने पड़ेंगे। तो अब भाई आपका क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें कहता है प्रवेश और रीना एक काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, किसी कारण से उन्हें प्रवेश के साथ शुरुआत करते हैं काम की, वैकल्पिक दिनों में काम किया तो पूरा काम करने में कितना दिन का टाइम लगेगा। मतलब जो है ये दोनों, ये थी प्रवेश और ये था भाई 18, और ये था भाई रीना। रीना कितने दिन में कर सकती, 27 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई इनका, ये है 54 जो इनका एलसीएम हो जाएगा। ये 2 दिन की इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब जो है ये एक दिन में 2 यूनिट काम करेगी, और ये जो है आपका 3 यूनिट काम करेगी। अब जो कहता है किसी कारण जो है उन्होंने प्रवेश के साथ शुरुआत करते हुए, यानी पहले काम किसने किया, प्रवेश ने 3 दिन, पहले दिन परवेश ने काम किया 3 यूनिट। दूसरे दिन किसने काम किया, दूसरे दिन किया उसका रीना ने। उसने कितना काम किया आपका, ये किया उसने 2 यूनिट। तो टोटल काम कितना हो गया भाई, टोटल काम हो गया हमारा 2 दिन में, आपका टोटल काम हो गया भाई ये, टोटल काम हो गया भाई अपना 2 दिन में 5 यूनिट। 2 दिन में 5 यूनिट काम हो गया अपना। ठीक है।
काम कितना करना हमें, हमें करना है आपका 54। अब क्या करते हैं, इसका जो है नियरेस्ट जाते हैं हम, सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना होगा भाई 20 दिन। ठीक है, 20 दिन में कितना काम हुआ आपका, ये काम हुआ भाई अपना 50। 20 दिन में काम हुआ 50। अब 21वें दिन कौन आएगी, 21वें दिन आएगी परवेश, यानी 21वें दिन में कितना काम हो गया भाई 53। ठीक है, अब आएगी रीना 22वें दिन। तो 22वें दिन आएगी रीना। रीना की एक दिन में कितना काम करती है आपका 2 यूनिट। तो आधा काम कितने दिन में करेगी। अब हमें देखो यहाँ पे हमारा जो काम था 54 था, टोटल हमारा 53 हो चुका, हमें कराना है 1 यूनिट। अब रीना करती है 2 यूनिट, तो उसका कितना दिन लगेंगे, एक काम जो है वो 2 यूनिट करती है एक दिन में। ठीक है, अब जो है हमें कराना है 1 यूनिट उससे काम, तो कितना टाइम लगेगा उसको, आधा दिन। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21 सही 1/2 दिन। 21 सही 1/2 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था भैया क्वेश्चन नंबर भाई 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कहता है कि यहाँ पे ए और बी की हमें क्या दी है, इनकम दी है। ए और बी की इनकम क्या दी है, ये है आपकी रेशियो में दी है 5 और 3। उसके बाद ये कहता है उनके खर्च का अनुपात 8:5 है। एक्सपेंसेस क्या है उनके 8:5 है। अब कहता है जो उनकी सेविंग्स है वो कितनी है आपकी 2:1, मतलब 2:1 जो है उनकी सेविंग्स है। और जो टोटल सेविंग्स दी है उनकी पूरे साल की बचत दी है वो दी है 3600। तो 3600 को आप पहले 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपना आ जाएगा 300। अब 300 को क्या करते हैं 200 और 100 जो है इनकी सेविंग्स हो गई एक महीने की, एक की हो गई और एक की हो गई 100 बी की। तो ये आ गया भाई 200 और ये आ गया 100। आप क्या करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 5×5 = 25 और 8×3 = 24, यानी ये कितना आ गया भाई आपका 1 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से 800 और ये कितना हो गया 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 200। 800 और ये कितना भाई अपना 5 × 200 यानी 1000। 800 उसमें से माइनस किया 1000 में से, तो कितना आया 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई 200। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई अपनी 5×200। तो ये अपना 1000 जो अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते भाई। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया, हमें ग्राफ दिया है और हमें बताना है ये जो है इनका जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, ये 5 महीने हैं और इनमें जो बारिश होती है हर महीने वो दी है हमें। तो वो दी है हमें एमएम में। ठीक है, एमएम में हमें ये दी है और हमें जो है आंसर बताना है सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या पूछा है इनका एवरेज। इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे 130 को ऐड करेंगे 385 को 270 को 180 को और 45 को। तो इनको ऐड किया तो कितना आया भाई हमारा 1010। और कितने महीने हैं ये 5 महीने, 5 महीने से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ गया भाई 202। अब ये क्या आया, ये आ गया भाई हमारा एमएम। तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना देगा 20.2। इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो ये दो वाला क्वेश्चन भाई अभी जो आपका लास्ट की आई थी, मतलब जो 23 अगस्त से लेके 23 जुलाई से लेके और 4 अगस्त तक के जितने भी एग्जाम हुए थे सब में जो है आपका रेस वाला क्वेश्चन है और सब में एक ही कंसेप्ट है स्टार्टअप वाला। मतलब एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, दूसरा कहाँ पे यहाँ पे, मतलब एक यहाँ से दौड़ता है तो दूसरे को थोड़ा सा आगे खड़ा कर देता है, तो वो वाला कंसेप्ट है इसमें। अब ये कहता है कि 400 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगी हैं अमित और अमन की गति का अनुपात कितना है भाई 7 और 9। अमित और अमन, अमित और अमन की जो स्पीड है वो कितनी भाई, वो है आपकी 7 और 9। अमित को जो कहता है कि 190 मीटर की शुरुआत मिलती है, 190 मीटर की शुरुआत मिलती है, तो अमित कितने मीटर से जीतता है। अब जो है अमन है यहाँ पे खड़ा है भाई,
ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है भाई आपका बी। यहां से यहां तक की दूरी है भाई आपकी 400 मीटर। यहां से लेके यहां तक की आपकी दूरी है भाई, इस पॉइंट तक की, सॉरी, 400 मीटर है। अब जो है अमित यहाँ पे खड़ा है आपका सी बिंदु पे। ये क्या है आपका 190 मीटर आगे है। 190 मीटर आगे है, मतलब ये है 190 और ये है 210। अमित जो है कितनी दूरी तय करता है, ये तो पहले ही यहाँ पे खड़ा है 190 मीटर आगे, मतलब जो ये डिस्टेंस जो चलेगा अमित यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट बी से लेके, सॉरी सी से लेके बी तक, ये चलेगा आपका 210 मीटर। और जो इसकी स्पीड है भाई कितनी है, 210 मीटर है। इसकी डिस्टेंस, स्पीड है इसकी 7, तो कितना आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी भाई 30। ठीक है, 30 सेकंड उसकी स्पीड आ गई। अब जो है ये कितने मीटर से इसको हरा देगा, अब जो 30 सेकंड ये टाइम आया, 30 सेकंड में वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब 30 सेकंड में जो आपका अमन था वो कितना चलेगा, 9 गुना 30 कर देंगे भाई, तो कितना आ गया, 9 तिया 27 यानी 270। 270 वो पहुंचा है 270 मीटर पे, यहाँ पे कही है, तो उसको भी कितना चलना, अभी 130 मीटर। और जो है अमित जो है ऑलरेडी जो है फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो उसने उसको कितने मीटर से हरा दिया, ये यहाँ पे है 270 और ये है 400, तो 130 मीटर से उसने उसको हरा दिया। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 16। और ये भाई आपका रिसेंट में हर एग्जाम में आ रहा है स्टार्टअप वाला, ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर भाई 17 देखो, इसमें कहता है कि जो है आपका एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, यानी हेमिस्फेरिकल बाउल है। उसमें क्या है, उसकी रेडियस जो दी है वो दी है हमें आपकी 12। अब ये कहता है कि ये पानी से भरा है और इस पानी को एक सिलेंड्रिकल बर्तन में यानी बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है, जिसकी रेडियस आपकी, रेडियस कितनी है सिलेंडर की यानी बेलन की, वो है आपकी आर की 3 और एच हो जाएगी यहाँ पे 4। तो हमें बताना है कटोरे को खाली करने के लिए कितने इसके पात्रों की यानी कंटेनर्स की आवश्यकता है। बेलनाकार कंटेनर्स हैं यानी सिलेंड्रिकल जो आपके कंटेनर्स हैं वो कितने चाहिएंगे इस बाउल के पानी के लिए, मतलब इस बाउल को जो है खाली कर दिया जाता है सिलेंडर में, तो उसके लिए कितने सिलेंडर लगेंगे वो हमें बताना है। अब जो है आपका ये है अर्ध गोलाकार यानी हेमिस्फेरिकल। इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है आपका 2/3 पाई r की 3। ठीक है, और इसका क्या होता है, इसका होता है πr²h। अब क्या है, पाई जो है इस पाई से कैंसिल हो जाएगा आपका। इसकी आर कितनी है, इसकी आर है 3 गुना 3 गुना 3 और ये आपका 4। ठीक है, और इसकी आर कितनी है, 2/3 गुना 12 गुना 12 और गुना 12। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसके कैंसिल कर देते हैं भाई, ये आ गया 3 और तो देखो ये आ गया आपका 4 और इस 3 चौक 12 ये कैंसिल हो गया आपका, ये हो गया वही 4। ठीक है, 4 चौक 16 और ये आ गया भाई आपका 32। तो 32 अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, हमने क्या किया, जो वॉल्यूम था 2/3 पाई r की 3, मतलब जो आपका हेमिस्फेरिकल यानी अर्धगोले का आयतन था उसको क्या किया, बेलन के आयतन से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, तो जो है अपना आंसर आ गया 32, यानी नंबर्स ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर जो हमें रिक्वायर्ड है वो कितने आ गए, 32। ठीक है, तो 2/3 ऐसे किया हमने, इसमें भाई 12 गुना 12 और ये आपका भाई 12 गुना 12 और ये कितना हो जाएगा आपका, इससे डिवाइड किया है ये πr²h यानी 3 गुना 3 गुना 3 और ये 4। ठीक है, तो यहां से अपना क्या आ गया भाई 32, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपका 4 हो जाएगा भाई, ये आपका 4 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 अपना आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 18। तो क्वेश्चन नंबर भाई 18, इसमें कहता है एक आदमी है वो अपने किराए पे 25% रेंट पे यानी किराए पे और 30% फूड पे भोजन पे 25% अपना
अदर एक्सपेंसेस यानी अन्य खर्चों पर खर्च करता है, तो ये टोटल कितना हो गया भाई आपका, ये हो गया भाई आपका 80%। मान लो उसकी इनकम थी 100%, खर्च कर दिया उसने 80%, बचा कितना उसका 20%। और 20% की वैल्यू क्या दी आपको, 350। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई अपना, इसका हाफ कर दो, आपका ये आ जाएगा 17.5, यानी 1750 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 भाई भाई कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 में एक जो है वस्तु की कीमत में 24% की वृद्धि हुई, यानी वो 100 से कितना हो गया 124। ठीक है, मूल कीमत को बहाल करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, मतलब पहले कितनी होगी 24% बढ़ी, अब कहता है वापस उसको 100 करना है, तो इसमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। डिफरेंस कितना भाई 24। अब कमी कहां से करनी है इसमें से, तो 124/19। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मान लो भाई 25 और इसको मान लो 125, तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी 20% के जो आपका पास होगा वो अपना आंसर आ जाएगा, यानी 90% अपना आंसर हो जाएगा इसका। या फिर आप इसको कट करके देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो आपको इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई थोड़ा बहुत, और वैसे भी 19 पॉइंट समथिंग ही आएगा इसका आंसर, तो आप 20% मान के इसके कर सकते हो। तो भाई अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक दुकानदार अपनी कुर्सियों को क्रय मूल्य से 22.5% ऊपर अंकित करता है, यानी उसका जो है सीपी था 100, एमपी बना दिया उसने, ये है आपका भाई सीपी यानी क्रय मूल्य। उसका जो है एमपी यानी अंकित मूल्य कितना होगा भाई 122.5। और नगद खरीद पे वो 12% की छूट देता है, यदि वह नगद में बेचता तो दुकानदार को कितना लाभ होता, यानी इसका क्या निकालना, हमें 88% हमें निकालना है। इस पे अगर वो 12% का डिस्काउंट दे तो कितना आएगा इसका 12% भाई, इसका देखो 10% कितना हो जाएगा आपका, 10% होगा इसका 12.25। ठीक है, 12.25 जो इसका 10% हो गया। 1% क्या होगा, 1% होगा 1.225। 2% कितना हो जाएगा इसका, 2% भाई कितना हो जाएगा इसका, ये 225 है, ये कितना हो जाएगा आपका 450, और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा भाई 2.450। तो ये जीरो आपका ये हो जाएगा भाई 7, और 14.7, यानी अब इसमें से माइनस कर दे 40.7, तो कितना बचा भाई आपका, ये आपका 8 और 7, यानी 7.8% जो अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 20, और ये था भाई आपका पेपर बीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का पेपर, और मॉक नंबर 41। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।